हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोगनोसी चैप्टर नंबर 5C का पार्ट 5 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें है स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये सभी ड्रग्स को याद करना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा। इसका एक तरीका मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि फार्माकोगनोसी के चैप्टर नंबर 5 के सभी कैटेगरी के ड्रग्स का कैसे याद रहेगा। सबसे पहला काम, हर एक कैटेगरी के ड्रग का मतलब पता होना चाहिए। जैसे लेक्सेटिव का मतलब क्या है, ये किस चीज़ को ट्रीट करता है और इसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स हैं। ये सबसे पहला चार्ट है जो कि सिलेबस वाला चार्ट है। ये 5A है, 5B है एंड 5C है। तो ओवरऑल 5A, 5B एंड 5C के सबसे पहले आपके सारे क्लास के ड्रग्स के बारे में सारे का मतलब पता होना चाहिए एंड उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी है। एक बार में याद हो जाएगा? नो, नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ तरीका याद करने का। देखिए, हर साल मैं बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि ये इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, तो अब आपका समय आ गया है कि तरीका बताने का कैसे याद होगा। आप प्रॉपर एक चार्ट बनाइए, अगर नहीं बनाए हैं, बना लिए हैं तो अच्छी बात है। इसको प्रॉपर उतारिए, इसके सिलेबस को, लेक्सेटिव्स एंड एक चार्ट बनाइए जिसमें सारे का मतलब पता हो। पहला लेक्चर याद कीजिए जिसमें मैंने सारे का मतलब बताया है, लेक्सेटिव्स का मतलब कार्डियोटोनिक का। तो एक चार्ट बनाइए प्रॉपर, है ना, एक वाइट पेज पे या तो 2 पेज में सारे का मतलब लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा काम करना है, दूसरी चार्ट बनानी है कि सारे का एग्जाम्पल, है ना, ओके। और तीसरा चार्ट बनाना है, क्या पता है, पहले तो ये 2 काम कर लिए तो 50% तैयारी इस चैप्टर की हो गई, ठीक है। उसके बाद इसको, और तीसरा नंबर काम क्या करना है कि कोई भी ड्रग्स है ना, कोई भी ड्रग्स, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया जाए आपके ड्रग्स को हम ले लेते हैं, अश्वगंधा नाम का एक ड्रग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अश्वगंधा का कुछ नहीं, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है एंड थेरेपेटिक यूज क्या है। ये 3 चीज बस लिखिए, ज्यादा नहीं, ये 3 चीज लिखिए और इसका नोट्स बनाइए हर एक ड्रग्स का, है ना। और उस नोट्स का कोशिश कीजिएगा डेली आपको रिवीजन करना है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो चार्ट है, इस चार्ट को, ये जो आप चार्ट बनाएंगे सिलेबस वाला, ठीक है, सबका मतलब और इसके एग्जाम्पल, इसको आप कहाँ पर चिपकाएंगे पता है? मेरे मायने में तो सबसे बेस्ट जगह होता है, वैसे तो आप लोग थोड़ा सा ऑफेंड भी हो जाएंगे, आप लोग अपने घर में बाथरूम में जाते होंगे, हाँ, है ना, बाथरूम वगैरह में जाते होंगे। तो बाथरूम वगैरह में जब जाते हैं तो वहाँ पर एक स्पेस होता है ना। सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं, हाँ, फ्रेश होने जाते हैं, तो जहाँ पे आपका कमोड है, जहाँ आप बैठते हो, बिल्कुल फ्रंट में खाली जगह होता है ना, उस फ्रंट में आप चिपका दो। कोई कुछ भी बोलेगा डजेंट मैटर, हटा दो, उसका मतलब खत्म कर दो, वो चिपका दो। मैं वहीं पर चिपकाता हूँ, या तो जहाँ पर ब्रश करते हैं आप सुबह सुबह, बेसिन के पास आप चिपका दीजिए। ये 2 चार्ट, क्या क्या, जो सारे ड्रग्स का मतलब एंड एग्जाम्पल। हंसी आ रहा होगा लेकिन एक बार करके देखिए, हर साल मैं बच्चों को बोलता हूँ और जो कर लेता है उसको याद हो जाता है। एंड सुबह सुबह जब आप बैठेंगे ना, तो कोशिश यही करना है कि एक बार जो चिपकाए हैं पूरा चार्ट, याद करे ना करे, बस एक बार डेली रिवीजन कर ले, बस एक बार पढ़ लें, एक बार बस पढ़ लें, है ना, आपको सीधा दिमाग में घुस जाएगा। 1 दिन में नहीं घुसेगा, 2 दिन में नहीं घुसेगा, 3 दिन में नहीं, 1 महीना में भी नहीं घुसेगा, डजेंट मैटर, बस पढ़ना है। उसके बाद जब एक दिन आप जब इतनी बार पढ़ चुके होंगे और एक दिन बाद आप रटने के लिए बैठिएगा, तो पता है तुरंत से रटा जाएगा, तुरंत से दिमाग में घूमने लगेगा एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं तो, हाँ, किचन में जहाँ रोटी बनाते हैं, या तो बेड पे जहाँ पे सोते हैं, या फिर स्टडी टेबल के पास तो आप बैठते नहीं हैं उतना चैन से रिलैक्स होकर के। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया टाइम होता है सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह हम मेरा मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो भी याद नहीं होता है, मेरा सबसे बेस्ट जगह वही है। आप कोई कहेंगे सर विद्या है उसको वहाँ पे चिपका, अरे भाई विद्या है मानते हैं, लेकिन दीवार में चिपका रहे जहाँ ब्रश करते हैं, है ना। हम अपने वॉशरूम में, प्रॉपर मेरा अच्छा वॉशरूम है तो वहाँ पर मैं दीवार में ऊपर में चिपकाते हैं जहाँ पानी वानी नहीं पड़ता है। एंड आप अगर हम बाथरूम गए तो आधे घंटे के लिए जाते हैं, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, मुंह कान धोना है, तो पहले एक बार काम करेंगे, ब्रश भी धीरे धीरे करेंगे, एक बार सब कुछ को रिकॉल कर लेंगे, हाँ, पर याद नहीं करना, बस रिकॉल कर लेंगे, क्योंकि सुबह सुबह जगते हैं ना तो उसमें माइंड फ्री रहता है ना। सब कुछ सो के जगे हो तो सबसे ज़्यादा एक्टिव माइंड है, उस समय एक बार पढ़ोगे तो सीधा दिमाग में आएगा, समझ रहे हो, हाँ, ये करेंगे तो आपको याद होगा। चलो
तो हम लोग अभी 5A कंप्लीट कर चुके हैं, 5B कंप्लीट कर चुके हैं एंड 5C में आपका मिसलेनियस कैटेगरी के ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले थे। अच्छा, मिसलेनियस का मतलब कुछ होता है क्या? नहीं, मिसलेनियस मतलब होता है सब कुछ मिला हुआ। जो इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका बहुत सारा थेरेपेटिक यूजेज है, उसमें आपके स्क्विल्स हैं, गर्ल्स, ऐसे भी कोई एग्जाम में आएगा क्या इनमें से कौन सा मिसलेनियस ड्रग है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। आपको स्क्विल, गर्ल्स, अश्वगंधा, वसाका, तुलसी, गुगुल, तो इसमें अश्वगंधा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गुगुल इंपॉर्टेंट है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पढ़ना है, बाकी सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। एंड जो बच्चे अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं और आज पहला क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो घबराइए नहीं, आपके पास ये आखिरी मौका है शुरू से पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने का। 1 मई, 1 मई से ये क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है, बाकी एडमिशन चालू है, अभी फिलहाल आप ले सकते हैं। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये क्रैश कोर्स है, लास्ट मौका है जहां पर शुरू से आपको पढ़ाया जाएगा एंड रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिलेगा, लाइव क्लासेस, लाइव चैट, बाइलिंगुअली मॉडल पेपर सॉल्यूशन, टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन, सारी चीज़ें अवेलेबल आपको करवाई जाएंगी। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप पेपर दी यहाँ पर तैयारी करेंगे। एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, प्ले स्टोर पे जाएंगे, उदित फार्मेसी सर्च करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लेंगे एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। 499 रुपये प्राइस है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एंड आगे कोर्सेज की प्राइस बढ़ने वाली है, इससे पहले कि जो स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपको कोई भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीटली हेल्प करेगी, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। मिसलेनियस में आपके सबसे पहले ड्रग का नाम है स्क्विल। एक बार कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो स्क्विल, SQUILL, स्क्विल, ठीक है, ड्रग का नाम है जो कुछ ऐसा दिखता है। कह रहा इट इज द ड्राइड स्लाइस, क्या कह रहा है, इट इज द ड्राइड स्लाइस ऑफ बल्ब ऑफ ए प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। ये ड्राइड स्लाइस ऑफ बल्ब ऑफ प्लांट है, प्लांट, ये इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बल्ब के जैसा है ना, इसीलिए इसको बल्ब ऑफ प्लांट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये आपका कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसको आपके वेरियस पर्पस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। देखो इसका अलग अलग नाम है, इसी को अदर नेम्स में आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेलिए बल्बस, या तो स्किला बल्ब, या तो वाइट स्क्विल, या तो जंगली प्याज। एक्चुअली ये जंगली प्याज है, कई लोग देखे होंगे जंगली प्याज कैसा होता है, जंगली प्याज का फूल ऐसा होता है, इसी को हम लोग जंगली प्याज भी कहते हैं, जो कि खाया नहीं जाता है। हाँ जी, वेरी गुड, इसको जंगली प्याज भी कहते हैं। इसका बहुत सारा मेडिसिनल यूज है, बताता हूँ कैसे। बायोलॉजिकल सोर्स की मैं बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड स्लाइसेस ऑफ द बल्ब ऑफ वाइट वेराइटी ऑफ अर्जेनिया, है ना, मार्टीमा। प्लांट का नाम है अर्जेनिया मार्टीमा, है ना, उसके ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब, यानी कि जो बल्ब है उसमें, जैसे प्याज है, प्याज एक बल्ब का एग्जाम्पल है ना, प्याज का जो स्ट्रक्चर है वो बल्ब के समान होता है, उसमें एक एक स्लाइस आप उखाड़ते हो ना, एक एक परत, तो उसको स्लाइस कहते हैं। तो ड्राइड स्लाइस ऑफ द बल्ब ऑफ वाइट वेराइटी, उजले वाले वेराइटी का जो अर्जेनिया मार्टीमा है उसके ड्राइड स्लाइस से प्राप्त होता है, ठीक है। एंड फैमिली होती है लिलियेसी, फैमिली है इसकी लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ओके। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो इट कंटेन्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं एंड इसमें फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस होता है, म्यूसिलेज होता है एंड द कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, है ना, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रेमनोज देने का काम करते हैं। कहने का मतलब है इसमें जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हैं वो जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ रेमनोज देने का काम करते हैं, ठीक है। चलो थेरेपेटिक यूजेस की बात करें तो ये एक्सपेक्टोरेंट की तरह इस्तेमाल होता है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, जो आपके बलगम वगैरह, जो भी है थूक खखार वगैरह प्रॉपर गला साफ कर देगा, है ना, जो भी है थूक खखार वगैरह पूरा अच्छे तरीके से आपका क्लियर कर देगा। इट ऑल्सो हैज डायूरेटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, डायूरेटिक का मतलब क्या होता है बताओ, डायूरेटिक का मतलब क्या होता है बताओ, डायूरेटिक का मतलब क्या होता है। तो डायूरेटिक जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दे, है ना, ज़्यादा पेशाब लगेगा, है ना, वेरी गुड, जो पेशाब ज़्यादा मतलब करवाए, ठीक है। इट इज़ हेल्पफुल इन स्लोइंग डाउन द हार्ट रेट, आपके हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का भी काम करता है।
हार्ट रेट को स्लो डाउन करने का भी काम करता है ना, मतलब हार्ट रेट को कम करता है। एंड यूजफुल इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अगर किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, आस्थमा का कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस मतलब क्या, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाना, है ना, एंड आस्थमा वही है, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, म्यूकस भर जाता है, जिससे कि सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काफ़ी अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है कौन, स्क्विल। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास है गर्ल्स, गर्ल्स जिसको हम लोग गॉल्स भी कहते हैं, GALLS, गॉल्स। एक बार सभी लोग कमेंट में लिखेंगे गॉल्स, है ना। वेरी गुड इवनिंग अशोक जी। चलिए अभी हम लोग गॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, GALLS, है ना। दे आर पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ और दे आर लाइक बेनाइन ट्यूमर्स, है ना। ये कुछ पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ होता है, जैसे पत्तों में कैसे इस तरीके से बाहर की ओर, बेनाइन ट्यूमर कैसे होता है, मैलिग्नेंट नहीं। याद करो ट्यूमर यानी कैसे इंसान में कहीं पे भी एक ढेला जैसा निकल जाता है, एक्स्ट्रा मास, जस्ट लाइक दैट ये भी ऐसे ही कुछ निकल जाता है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसको हम लोग टैनिक एसिड के नाम से जानते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो दे आर पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ, ये देखो पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ है, पत्तों में बाहर निकला होता है। एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यंग ट्विग्स ऑफ ड्रायर्स ओक, है ना, क्या कहते हैं, क्यूरिकस इन्फेक्टोरिया, प्लांट का नाम है क्यूरिकस इन्फेक्टोरिया, उसके ड्राइज ओक से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है फैगेसी, फैगेसी फैमिली से बिलोंग करता है, फैगेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो नट गॉल्स कंटेन 50 to 70% टेनिन मेनली, है ना, गैलेटेनिक एसिड, कहने का मतलब है नट गॉल्स में मेनली जो होते हैं 50 to 70% टेनिन पाए जाते हैं। ठीक है, एंड इट ऑल्सो हैज़ 2 to 4% गैलिक एसिड, इसमें 2 से 4% गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, मिथाइल ब्यूलेट, ये सब चीज़ें आपको इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, चलो थेरेपेटिक यूजेस की अगर बात करोगे तो इट इज़ यूज्ड इन टेनिंग एंड ड्राइंग इंडस्ट्रीज, टेनिंग एंड ड्राइंग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, इंक के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। एंड ये लोकल एस्ट्रिंजेंट यानी बॉडी टिश्यूज़ में कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करेगा। एंड ये सपोजिटरीज के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, यानी कि कहीं पे बॉडी कैविटी जैसे एनस वगैरह में डाल करके इसके द्वारा डाला जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस तरीके के ड्रग से बहुत कम ही क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि स्क्वील आप नहीं भी, इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वील जैसे कि मैं क्रैश कोर्स में स्क्वील गर्ल्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस नहीं करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट ड्रग है जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार कमेंट में सभी लोग अश्वगंधा, है ना, आयुष जी आज मॉर्निंग में क्लास नहीं चली थी, है ना, अश्वगंधा एक बार कमेंट में सभी लोग लिखेंगे, है ना, ठीक है, अश्वगंधा एक बार कमेंट में सभी लोग लिखेंगे, अश्वगंधा। ठीक है, देखो कह रहा है क्या, दे अश्वगंधा क्यों बोलते हैं, इसको जब तोड़ोगे तो अश्व, अश्व मतलब होता है हॉर्स, अश्व मतलब होता है हॉर्स, गंधा मतलब स्मेल, यानी इसमें स्मेल कैसा आता है, घोड़े के जैसा इसका सुगंध आता है। दे हैव रूट्स विच स्मेल लाइक हॉर्स, है ना, इसमें जो रूट होते हैं उससे कैसा खुशबू आता है, स्मेल लाइक हॉर्स, घोड़े के जैसा। सो गिवन द नेम अश्वगंधा, इसीलिए इसका नाम अश्वगंधा दिया गया। एंड अदर नेम्स, इसी को विदेनिया रूट या तो क्लस्टर्ड विंटर चेरी कहा जाता है। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो टीचर थे, है ना, जिनसे मैंने पढ़ा है, हमारे कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनका DI में सिलेक्शन हुआ है, फिलहाल वो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, कार्यरत हैं बिहार ड्रग इंस्पेक्टर में, है ना। तो जब DI में सेलेक्ट इधर ही कुछ दिन पहले हुए हैं, 6 महीने हो रहे होंगे, तो उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उनसे पूछा गया था अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स बताइए, सोच लीजिए। तो हाउ मच इम्पॉर्टेंट, अश्वगंधा एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो अक्सर इस्तेमाल होता है ना, जो कि आप मर्दाना शक्ति वगैरह होता है ना, उस चीज़ों को बढ़ाने में इस्तेमाल होता है अश्वगंधा का, है ना। तो बायोलॉजिकल सोर्स होता है विदेनिया सोमनीफेरा, है ना। और सर बोले कि बस यही एक क्वेश्चन था जो कि मुझसे भी पूछा गया था और एक और लड़की बोली उससे भी पूछा गया था। एंड वो अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स शायद दिमाग से उतर गया था और वो कुछ से कुछ और बोल दी, है ना, कुछ और बोल दी, फालतू की कुछ चीज़ें बोलने लग गई। लेकिन सर बोले हमने करेक्ट बोला था, विदेनिया सोमनीफेरा, ड्राइड रूट, है ना, यानी कि सूखे विदेनिया सोमनीफेरा नाम का प्लांट होता है, उसके ड्राइड रूट से प्राप्त होता है। तो बस कुछ नंबर 2 नंबर ज़्यादा मिले थे, जिस वजह से सर का सिलेक्शन हुआ और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सोच लीजिए। तो हाउ मच इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल सोर्स इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड, तब से मैं कभी भी अश्वगंधा का बायोलॉजिकल सोर्स भूलता ही नहीं हूँ है ना। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट,
क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स एंड स्टेम बेसिस ऑफ द विदेनिया सोमनिफेरा। प्लांट का नाम है विदेनिया सोमनिफेरा, उसके ड्राइड रूट और स्टेम बेसिस से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है सोलेनेसी, एंड फैमिली है सोलेनेसी, है ना, फैमिली है सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, इट कंटेन्स द अल्केलॉइड विदेनिन, इसमें विदेनिन पाए जाते हैं। अल्केलॉइड कौन सा, विदेनिन पाया जाता है, जो कि इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। एंड द लीव्स ऑफ कंटेन, उसमें स्टेरॉइड लैक्टोन पाया जाता है, जिसको हम लोग विदेनोलॉइड्स भी कहते हैं। इसमें विदेनिन होता है, विदेनोलॉइड्स होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। एंड इसके थेरेपेटिक यूजेस, ये नर्वस डिसऑर्डर को भी ट्रीट करता है, यानी कि आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ों को ट्रीट करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, अगर किसी को आंत से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो उसको भी ट्रीट करता है। एंड लेप्रोसी, लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग, आपने पढ़ा है कुष्ठ रोग, याद करो, कोड फुटना कहते हैं ना, कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। एंड ये ट्रांसक्विलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सेडेटिव्स कहने का मतलब है इसको खाएंगे तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे एंड थोड़ा सा, है ना, आपको टेंशन फ्री होगा, एंजाइटी डिप्रेशन कम हो जाएगा, है ना। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन ट्रीटिंग वेरियस क्रोनिक, बहुत सारे बीमारी में इस्तेमाल होता है अश्वगंधा, है ना, कोई भी क्रोनिक बीमारी है जो लंबे समय तक चल रही है तो उसमें इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ यूजफुल इन इनफर्टिलिटी, बांझपन को भी ट्रीट करता है। अगर किसी को पीरियड्स वगैरह सही नहीं आ रहे हैं तो अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बांझपन, इनफर्टिलिटी में भी इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल होता है। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग स्वेलिंग एंड बॉडी एचेस, यानी कि स्वेलिंग को रिड्यूस करने में एंड बॉडी एचेस को कम करने में काफ़ी इस्तेमाल होता है। कौन, ये, है ना, आपके जो ये ड्रग हैं अश्वगंधा, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट है तुलसी, नेक्स्ट ड्रग है आपकी तुलसी, ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका तुलसी। चलो अब हम लोग आते हैं तुलसी, ठीक है। तुलसी तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक हर्बेसियस प्लांट है, जो कि हॉली प्लांट है हिंदू का, यानी कि हिंदू का इसको पवित्र पौधा माना जाता है, हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं। एंड तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा थेरेपेटिक रोल है, इसीलिए अक्सर देखिएगा प्रसाद वगैरह में तुलसी रखा जाता है ना, और तुलसी लोग खाते हैं इसी बहाने। अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इट हैज़ मैनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी होते हैं। इसका नाम है सैक्रेड बेसिल या होली बेसिल, इसी को कहते हैं, है ना। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, है ना, तो सैक्रेड बेसिल या फिर होली बेसिल भी कहते हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ ओसीमम सैंक्टम, प्लांट का नाम है ओसीमम सैंक्टम, उसके ड्राइड और फ्रेश लीव्स से, सूखे हुए या तो फ्रेश पत्ते से प्राप्त होता है। प्लांट का नाम क्या है पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तुलसी और अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसी एंड अश्वगंधा, मिसलेनियस में दो ही ड्रग इंपॉर्टेंट है, तुलसी एंड अश्वगंधा। एक बार सभी लोग बोलेंगे तुलसी एंड अश्वगंधा, ध्यान रखना, तुलसी एंड अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओसीमम सैंक्टम, प्लांट का नाम है ओसीमम सैंक्टम, है ना, उसके ड्राइड लीव से प्राप्त होता है। एंड फैमिली है लेमिएसी, फैमिली है लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेमिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करोगे तो द लीव्स कंटेन ब्राइट येलो कलर्ड एंड प्लीजेंट वोलेटाइल ऑयल, यानी कि इसके लीव्स में हल्का चमकीला येलो कलर्ड प्लीजेंट वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, जिसमें कि बहुत अच्छी खुशबू होती है। एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका यूगेनॉल है, पूछा हुआ एग्जाम में, बताओ भैया यूगेनॉल, यूगेनॉल इज द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ तुलसी, तुलसी का जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, काफ़ी बार पूछा हुआ है ना, और इसका मैंने ट्रिक भी बना लगा है ना। युगो युगो से चलता आ रहा है, कौन सा पौधा, है ना, सदियों से, है ना, युगो से चलता आ रहा है हमारे गांव घर में, हमारे आंगन में, हमारे घर में। कहता है वो घर पवित्र नहीं जहां तुलसी ना हो, है कि नहीं। हिंदू का तो, है ना, हिंदू हो या मुस्लिम, सब लोग अपने घर में लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत बेहतर ऑक्सीजन का सोर्स भी होता है, अक्सर देखिएगा। लेकिन हिंदू के यहाँ तो मस्ट है, होगा ही होगा, है ना। तो युगों से चलता जा रहा है, यानी यूगेनॉल, कभी भी नहीं भूलोगे, यूगेनॉल भूलोगे नहीं ना, गुड, यूगेनॉल। एंड इसमें आपके कार्वेक्रॉल भी होता है, यूगेनॉल, मिथाइल ईथर वगैरह भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। चलो थेरेपेटिक यूजेस में बात करें तो द ऑयल ऑफ दिस एज एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, एंटीबैक्टीरियल यानी कि यहाँ पर इसमें अगर आपको कहीं पे
एंटीबैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ को भी कम करता है ना। एंड इंसेक्टिसाइडल, आप गौर कीजिएगा कि तुलसी के पेड़ के पास आसपास में मच्छर नहीं होता है। आपने कभी गौर किया है कि तुलसी के पौधे के पास मच्छर मक्खी तुलसी के पेड़ पर जल्दी नहीं रहता है? आपको पता है? हाँ, है ना। कारण बताइए। क्योंकि तुलसी में इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज है, उसमें जो वोलेटाइल ऑयल है वो इंसेक्ट रिपेलेंट है, इंसेक्ट उसमें से सटना नहीं चाहता, इंसेक्ट उससे दूर रहता है ना, है ना। गुड। तो ये इंसेक्टिसाइडल है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज स्पाज्मोलाइटिक एंड डाइफोरेटिक। स्पाज्मोलाइटिक और डाइफोरेटिक मतलब होता है कि स्पाज्म को कम करेगा, आपकी बॉडी में कहीं पे भी बहुत ज़्यादा संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो स्पाज्म को कम करेगा, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर इम्यून सिस्टम। कहते हैं तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ना। तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए। हाँ, नीम में भी नहीं होता, वेरी गुड, उसमें भी इंसेक्टिसाइडल एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है ना, गुड। एंड इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड इन्फेक्शन है तो तुलसी का काढ़ा पीना चाहिए। सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खांसी हो रहा है ना, दम फूल रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तुलसी, ठीक है। तो तुलसी का याद रखना, ओसिमम सैंक्टम। एंड आपका देखो, मैं जो बता रहा हूँ है ना, देखो मैं एकदम जो इंपॉर्टेंट होता है उसका तो मैं ट्रिक बनाता हूँ। अश्वगंधा का जो आपका, अश्वगंधा को इसी को हम लोग कह सकते हैं क्या, बताओ? अश्वगंधा हॉर्स लाइक स्मेल, है ना, घोड़े के जैसा। इसमें अश्व नाम ही है, अश्व मतलब घोड़ा, गंधा मतलब गंध, यानी स्मेल लाइक हॉर्स। इसको आप विदेनिया रूट भी कहते हैं, और ये ड्राइड रूट है ना, ड्राइड रूट से प्राप्त होता है विदेनिया सोमनीफेरा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो आपका इसका ट्रिक क्या है, इसमें विदेनिन है ना, इसका जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो विदेनिन है। तो अश्वगंधा है ना, अश्वगंधा का जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो विदेनिया सोमनीफेरा है एंड मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विदेनिन है। तो विदेनिया सोमनीफेरा किसी तरह याद रख लीजिएगा, है ना। तो आप किसी तरीके से इसको याद करिए, मुझे तो ऐसे ही याद है, अश्वगंधा है ना, विदेनिया सोमनीफेरा, विदेनिन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड आपका विदेनिया सोमनीफेरा इसका फैमिली है, सॉरी फैमिली सोलेनेसी, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी सोलेनेसी है ना, फैमिली भी सोलेनेसी है, ठीक है। चलो, एंड आपका तुलसी का युगों से है ना, हिंदू का होली प्लांट माना जाता है, तो यूगेनॉल ओसिमम सैंक्टम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। चलो, अब है गुगुल, नेक्स्ट ड्रग है गुगुल, है ना। इट इज़ अ गम रेजिन, ये एक गम रेजिन है जो कि वेरी कॉमनली यूज़ किया जाता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। इसी को हम लोग गम गुगुल या तो सेलाई गोगिल भी कहते हैं, है ना। कह रहा है क्या कि गुगुल इज गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कॉमीफेरा विगेटी। प्लांट का नाम है कॉमीफेरा विगेटी, कुछ ऐसा दिखता है। उसके बार्क में जब आप इंसिजन लगाते हो तो उससे जो गम निकलता है, रेजिन निकलता है, उससे प्राप्त होता है। एंड फैमिली है ब्रूसिरेसी, फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ब्रूसिरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे तो इसमें गम होते हैं, इसेंशियल ऑयल होता है, स्टेरॉल्स होता है, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, अमीनो एसिड, फ्लेवेनॉइड्स, एलिपेटिक एसिड, एलिजिक एसिड, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ एग्जाम में आ भी सकता है। थेरेपेटिक यूजेस की बात करोगे तो इसको एस्ट्रिंजेंट के तौर पर, एंटी रूमेटिक, एंटीसेप्टिक्स, एक्सपेक्टोरेंट, डिमल्सेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन द टीथ डिसऑर्डर, दांतों से रिलेटेड डिसऑर्डर में इस्तेमाल होता है, टॉन्सिलाइटिस में, फेरेंजाइटिस में, थ्रोट अल्सर वगैरह में इस्तेमाल होता है। एंड इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि वसाका आप पहले भी पढ़ चुके हैं। याद कीजिए, मिसलेनियस में आप वसाका है ना, वसाका आप एंटीटोसिसिव में पढ़ चुके हैं। देखो एंटीटोसिसिव में सेम ड्रग था, वहाँ पे मैंने पढ़ाया था वसाका एंड टोलू बाल्सम, है ना, वसाका एंड टोलू बाल्सम। चलो, तो इसी के साथ आपका खत्म होता है ये चैप्टर फाइनली। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन आ जाएगा जिसमें लगभग 50 एमसीक्यू, पहले तो एक एक्सरसाइज की क्लास होगी फिर एमसीक्यू का। एंड जो भी बच्चे यहाँ तक क्लास को देखें, लास्ट तक सीरीज को फॉलो किए, अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। ये चैप्टर कंप्लीटली पढ़ाया गया है यूट्यूब पे भी। एंड थैंक यू सो मच। एंड जो लोग इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से भी आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड बाय बाय। ओके, चलिए। एंड जो लोग इंटरेस्टेड हैं क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, 1 तारीख से यहाँ क्लासेस चलेगी।